हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th साइंस का पेपर हो चुका है। उसकी जो ऑफिशियल की है हमने तैयार कर ली है। हमारे अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस का जो आंसर है ये बनता है। इसके अंदर आपको क्या मिले, 4 सेट्स मिले इस पेपर के अंदर। 4 सेट्स के अंदर जो मेरे पास सेट है, सेट नंबर 4 है। बाकियों का जैसे जैसे मेरे पास आता जाएगा मैं अपलोड करता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी पेपर था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अभी देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के ए स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट. He observed that the insoluble substance has a form to the color. The molecular formula of the insoluble. देखिए, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस का क्या होता है कि आपको सबको पता होना चाहिए। मोलिकुलर फॉर्मूला की क्या बनना चाहिए हमारा, BaSO4। इसकी रिएक्शन करके देखते तो आप लोगों को पता लग जाता। तो इसका फर्स्ट का ऑप्शन क्या है हमारा, सी है। सी ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर, करेक्ट हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स इज और आर सोल्यूबल इन ए वाटर फ्रॉम एल्केल। एल्केलाई का मतलब क्या होता है, जो क्या होते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। ऑक्साइड्स कौन कौन से होंगे आपको पता है। मेटल ऑक्साइड्स की बात करूं तो मेटल कौन कौन से डिजोल्व होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम जब आपको गिवन है तो आपके लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। क्लियर है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं मैं अब। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्टिविटी बेस्ड है। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो द आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ये सेम क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएगा, आपके एनसीईआरटी के अंदर फॉर एक्टिविटी के अंदर आपको मिल जाएगा। एक्टिविटी जैसे ही आप पढ़ने लगोगे आपको एक्टिविटी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आया है। तो इसके अंदर जो गैस प्रोड्यूस होती है, हम एक यहाँ पर सिर्फ क्या मिसिंग किया हुआ है, यहाँ पर कैंडल की जो प्रेजेंस थी इन्होंने क्या कर दी, मिसिंग कर दी है। कैंडल होनी चाहिए थी यहाँ पर, बाकी इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। कैंडल अगर होती तो सेम डायग्राम था ये। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या बनता है बच्चों, मेरा ऑप्शन मेरा बनता है डी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं आप लोग। सोडियम रिएक्ट विद ए वाटर टू फॉर्म ए हाइड्रोक्साइड एंड गैस, हाइड्रोजन गैस द बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए बैलेंसिंग आ रही है तो आपको, मैंने जब वीडियोस बनाई थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर, जो मेरी चैनल के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी आपको, वहां पर मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड कराया था और सेम एग्जांपल में भी वहां पर मैंने कराया हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द ऑप्शंस इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है आपका। एनसीईआरटी से ऑरेंज के अंदर कौन सा है सबको आपको मैच करके बताना था, और इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, सी आएगा। थर्ड की बात करें, ये सेम रिएक्शन, ये जब मैंने रिएक्शन है जो ये सेम, ये एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, ये मैंने सेम रिएक्शन वहां पर आपको मेरे चैनल के ऊपर करा रखी है। बिल्कुल सेम वहीं से क्वेश्चन उठ के आया। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए था, यहां पर क्या है, कौन सी रिएक्शन है ये, यहां पर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो ये देखिए आपको क्या करना है, 6CO2 प्लस 6H2O दिया हुआ है। वैसे होता क्या है, यहां पर C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है। तो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ये 6CO2 प्लस 6H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ जो भी कुछ लिया था इन्होंने, 12 मॉलिक्यूल की जगह इन्होंने 6 मॉलिक्यूल लिया है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या आएगा सही यहाँ पर, सी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। देखिए ऑप्शन क्या क्या गिवन है मेरे को। फर्स्ट जो है मेरे पास HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोराइड। HCl क्या है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, बिल्कुल है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है मेरे को, MnO2 इज रिलीज टू MnCl2। MnO2 क्या कर रहा है, रिलीज हो रहा है किसके फॉर्मेशन के लिए, MnCl2 के लिए। देखिए MnO2 रिलीज हुआ, क्या प्रोडक्ट बनाया, MnCl2 बनाया। तो यहां पर देखिए अब आप लोगों को ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, जहां पर दो स्टेटमेंट्स मेरी बिल्कुल क्लियर दिख रही है मुझे, तो मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट की बात करूं मैं। सिलेक्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विच इज ट्रू फॉर द बेसिस। बेसिस के लिए कौन सी ट्रू होती है, देखिए यहां पर इसने उलझाने के लिए आपको क्या काम किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। बेसिस आर बिटर एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, पर ये क्या करते हैं, बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो मेरी क्या हो गई, बिल्कुल गलत हो गई। बेसिस है पीएच, पीएच किसकी 7 होती है, जो न्यूट्रल होते हैं। बेसिस आर सोर एंड चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू, तो ये क्या करते हैं, ब्लू टू सोर नहीं होते, बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर। और डी ऑप्शन क्या है मेरा, बेस ट्रू टर्न्स पिंक व्हेन ए ड्रॉप ऑफ फिनोप्थलीन इज एडेड टू देम। तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 8th के अंदर, मेरा डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट की बात करूं।
नेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर देखिए टेबल क्या है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहां पर टेबल को पढ़िए, यहां पर देखिए NaOH आपको क्या करना था, सबसे पहले क्या करना, सोडियम क्लोराइड है, सोल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों क्या है यहाँ पर, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब जब दोनों स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑप्शन मेरा बिल्कुल गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, H2CO3 और NaOH, ये क्या है, दोनों क्या है, ये क्या है, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक नेचर का आ जाएगा मेरे पास। फिर थर्ड क्या है मेरे पास, H2SO4 प्लस NaOH, तो H2SO4 और NaOH दोनों ही क्या है, सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो एसिडिक नहीं होगा यहाँ पर भी। CH3 ये क्या है, वीक है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आएगा मेरा, डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10th क्वेश्चन के ऊपर आए। It is important to balance a chemical equation to satisfy a law of conservation of mass. Which of the following statement of the law is incorrect? Incorrect बताइए, law of conservation of mass क्या है, आप सभी को पता है। The chemical composition of a reactant is the same before and after the reaction. इनकरेक्ट बतानी है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितने एलिमेंट्स आपने लिए रिएक्टेंट्स में उतने क्या मिलेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है। द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है। तो ऑब्वियस बात है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आऊं मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर हर्ट दिया हुआ है, हर्ट दिया हुआ है। हर्ट देने के बाद यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पहले जूम कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये देखिए अब हर्ट है मेरा, यहां पर हर्ट ले लिया मैंने। हर्ट के अंदर ये देखिए ये क्या हुआ, लेफ्ट अर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट अर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अब यहां पर आपको पता है कि कौन सी यहां पर कौन सी होती है, सबसे पहले ब्लड को कौन लेके आती है, हमारी अरोटा, सॉरी पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आती हैं, ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर लेकर आती हैं। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस क्या है पहले उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। जो कॉलम ए है ब्लड वेसल्स के लिए, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, ये तो ऑप्शन मेरा क्या है, क्या हो रहा है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, हमने डायग्राम देखा, क्वेश्चन देखा ही नहीं, देखिए इतनी एक्साइटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंटिन्यूस विद द फिगर ऑफ द ब्लड वेसल्स मेक मार्क ABCD डायग्राम हार्ट, ह्यूमन हार्ट। तो देखिए यहां पर देखिए फर्स्ट क्या है, सही है। सेकंड के अंदर ब्लड वेसल्स बी, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये भी सही है मेरा। बी के लिए क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट के लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स्ड एंड द रिसीव ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। जब आपको पता लग रहा है आपकी तीन स्टेटमेंट लगातार सही है तो आपको कहीं चौथी स्टेटमेंट के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं थी, और आपको ऑप्शन क्या कर देना चाहिए था अपना, कौन सा, डी ऑप्शन कर देना चाहिए था। इतना इजी पेपर मैंने नहीं देखा आज से पहले, जितना मैंने क्लासेस के अंदर कराया है उतना ही यहां पर पूछा है। चलिए यहां पर देखिए 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, 12th नंबर, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन ए ऑक्सीजन इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट सी बात थी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल मिलता है, ये यीस्ट वगैरह के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड प्लस अल्कोहल भी हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन सही होगा। 13th नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलूं मैं। द करेक्ट स्टेटमेंट विच रेफर्स द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। देखिए सिंगल सेल्ड के लिए चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं यहां पर। अब क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल पार्टिकल सब्सटेंस, क्यों नहीं होते भाई, सिंपल सब्सटेंस के अंदर ही तो हम ब्रेक डाउन करते हैं। सिंपल डिफरेंट सब्सटेंस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज के अंदर होता है बिल्कुल। थर्ड स्टेटमेंट के लिए क्या है, थर्ड क्या कह रहा है हमें, यहां पर देखिए ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, नोट ब्रेकडाउन, ये पहली तो हमारी गलत हो गई, ये दूसरी क्या हो गई सही होगी। क्या है यहां पर, टिश्यूज जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स। तो डिफरेंट फंक्शन कहां से आ गए, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की तो बात ही नहीं की थी हमने। तो हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया यहाँ पर, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं अब,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर बात कर रहा है बच्चों, इससे इजी बात नहीं हो सकती। प्लांट देखिए क्या है, रेनिन्स एंड गम्स भी करता है, ड्राई लीव्स भी करता है, एक्सेस ऑफ वाटर करता है जब स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया, बी। यूरिया को क्या करता है, वो यूटिलाइज करता है, अपने लिए यूटिलाइज करता है, किस लिए, न्यूट्रिशन के लिए। Which of the following statement are correct for the reference to a role of A shown in the given diagram during the breathing cycle of the human beings? Human beings के जो breathing cycle है उसके अंदर क्या होता है, देखो statements are correct in the reference of the role of A during the breathing cycle। breathing cycle के अंदर 4 statements दी हुई हैं, आपको डायग्राम दिया हुआ है, A के बारे में बताना है। It help in to decrease the residue volume of the air in the lungs, गलत है ये भाई। इट फैटलेस वी इनहेल के अंदर ये हेल्प करता है भाई, ठीक है। थर्ड क्या है, इट गेट ड्राइज्ड एज द इनहेल के अंदर ये भी गलत हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इट हेल्प द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्ज, चेस्ट कैविटी बिकम लार्ज करने में भी करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, ए हो गया। फटाफट से लाइक करते जाना वीडियो को। अब नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मैंने स्टोमेटा के लिए कराया है। स्टोमेटा के लिए काम क्या होता है, स्टोमेटा का सीधा सीधा मैंने बात बताई हुई है। स्टोमेटा क्या काम करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आउट निकालने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 17th के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्केव मिरर यूज्ड। कॉन्केव मिरर देखिए, इसका कॉन्केव मिरर का यूज क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या करता है, अगर हम क्या करें, जब रे पैरेलल रे पास कराएं उसके बाद वो क्या है, रिफ्लेक्ट होकर किधर की तरफ जाती है, अपने फोकस की तरफ मूव करती है, फोकस की तरफ मूव करती है। तो एज ए सोलर कुकर यूज करूं मैं, फोकस के अंदर सेंटर के अंदर क्या रख दूं, इसके एक क्या रख दूं, कुकर रख दूं। तो कहां पर यूज किया जा सकता है इसको बच्चों, ए के अंदर, सोलर कुकर के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा था। ये इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा इससे। ए स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन ए मैग्नीफाइड इमेज एज द, एक सेकंड बच्चों जूम आउट कर लें इसको, चलिए। स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी एज ऑन ए स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अरेंजमेंट ऑफ द। अब इसके अंदर अरेंजमेंट बतानी है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को क्या याद है, आपकी जो टेबल बनी हुई थी, किस किस पोजीशन पर कौन कौन सा है, तो ये डायरेक्ट इमेज जो आपका क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन चका, और सी ऑप्शन इसका डायरेक्ट सही होता है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लोइंग डायग्राम शोज द use of an optical device to perform an experiment to light as per the arrangement shown in the। देखिए डायग्राम दिया हुआ है आपको, देखो पहली बात ऑप्टिकल बोल दिया, तो यहां पर क्या है आपका, मिरर तो किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं बनता भाई, मिरर वाले ऑप्शन निकाल दीजिए। तो ऑप्शन क्या है, लेंस, कॉन्केव लेंस अलग काम करता है, डाइवर्जिंग कौन कर रहा है, कॉन्वेक्स कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जिसने नहीं किया फटाफट अपनी आंसर की चेक करते जाइएगा। A ray of light starting from air passing through medium A and medium A of a refractive index 1.5 enter medium B of refractive index 1.33 and the finally enters medium C of refractive index 2.42. If a ray emerges out in rear from C, then फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ मीडियम बिहाइंड इज लीस्ट। लीस्ट के अंदर की बात करूं तो मेरा ऑप्शन डायरेक्ट पता लग जाएगा, डायग्राम ड्रॉ करोगे, डायग्राम क्या हो जाएगा इसका, 3 मीडियम बना लीजिए, 3 से 4। पहले क्या आ रही है, एयर से आई, ये इसका क्या हो गया, क्या बन गया, यहां पर क्या फॉर्म करेगी अपना साथ में, एक क्या कर लेगी, नॉर्मल फॉर्म कर लेगी। उसके बाद क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 कितनी है, 1.50 के साथ टूवर्ड्स इधर की तरफ गई, फिर क्या करेगी, अपना नॉर्मल फॉर्म करेगी जहां पर टच की है। तो उसके बाद फिर क्या है, फिर इधर की तरफ जा रही है, बेंट लास्ट के अंदर लीस्ट कहां हो रही है, यहां पर है, लीस्ट के ऑप्शन के अंदर क्या आ जाएगा, ए एंड बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का फैलना। तो क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, कलर ऑफ ए स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर के ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। फर्स्ट क्या है हमारी, सही है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है मेरी, सही है। रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर इन द, सेकंड भी सही है। थर्ड क्या है, फोर्थ देखते हैं पहले, द फाइनल
पार्टिकल्स इन द एटमोसफेयर इज एयर स्कैटर ब्लू। देखिए ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस इज वेरियस कलर ऑफ वाइट लाइट ट्रेवल विद द डिफरेंट स्पीड इन एयर, स्पीड डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, करेक्ट हो चुका है बच्चों। चलिए नेक्स्ट के अंदर बात करूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए यहां पर क्या रखा हुआ है, मैंने मिरर के एफ एंड पी के बीच में रख दिया। फॉर डायग्राम शोन द अकॉर्डिंग टू न्यू सर्टेन साइन कॉन्विनेशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिंग। अगर आपने ये टेबल याद कर रखी है, देखिए टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, एक टेबल याद करनी थी आपको, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, बी सही हो रहा है। पॉजिटिव है, वर्चुअल है, मोर देन 1 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपको क्या करना था, साइन आई बाय साइन आर वाला फॉर्मूला लगाना था। और क्या है, और सॉरी साइन आई बाय साइन आर मत लगाइए चाहे आप, क्या है जो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो रहा है, यहां पर करेक्ट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन द डायग्राम गिवन बिलो एक्स वाई एंड, देखिए एक्स एंड वाई के लिए क्या है, कौन सा diagram given below x and y are the end color of the spectrum of white light. The color of y represents, color of y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको थोड़ा सा उल्टा घुमाकर देख लीजिए। x क्या हो गया, वॉयलेट हो गया, y क्या हो गया, रेड हो गया। तो रेड क्या है, कलर रेड इज यूज्ड टू डेंजरस सिग्नल। तो क्या ऑप्शन आ गया मेरा, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट की बात करते हैं अब, सेक्शन बी के ऊपर आ जाइए, फटाफट आइए बच्चों। तब तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक करते जाइए फटाफट, टाइम मत लगाइए। चलिए, which of the following reaction is considered as the thermal decomposition? थर्मल डिकम्पोजिशन देखिए सी और आपका बी तो क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में है। और ये कौन सा था, क्या था, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट पता लग रहा है, इतना इजी क्वेश्चन डाल दिया भाई उन्होंने तो। पीएच वैल्यू, अब पीएच वैल्यू के अंदर आपको क्या करना है, कंसीडर द पीएच वैल्यू एज द फ्लोइंग एसिड सैंपल। सैंपल्स की द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयंस कंसीडर इज, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी H प्लस आयन क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा, करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर। स्टडी द एक्सपेरिमेंट, ये तो बिल्कुल बेटा सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। स्टडी द एक्सपेरिमेंट सेट अप shown in figure, given figure and choose the correct option from the following से करेक्ट ऑप्शन करना है। तो देखिए मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेंज करते हैं और उसके सॉल्यूशन के अंदर चेंज आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, K2CO3 प्लस CO2 टर्न्स कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ गया इस क्वेश्चन के अंदर, डी करेक्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें फटाफट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्टली, देखो आयोनिक बॉन्डिंग बतानी थी। देखिए आयोनिक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आयोनिक बॉन्डिंग से सेम क्वेश्चन आई है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, अगर ये दोनों की वैलेंसी अगर +2 -2 होती तो ये क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो प्रोडक्ट क्या बनता मेरा 1 के अकॉर्डिंग CaCl, जो कि गलत है। ठीक है, अब बात करूं मैं सी की, सी के अंदर क्या गिवन है, Ca + 2Cl2, यहां पर एक माइनस साइन आना चाहिए था, सीबीएसई ने वो नहीं दिया, मेरे अकॉर्डिंग इसका बोनस मिलना चाहिए, पर आगे देखते हैं क्या होता है। थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या है, 2 नीचे दे दिया, ये गलत, ठीक है, साइन Ca के ऊपर +2 चार्ज दे दिया, इतने इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए, गलत हो गया भाई। और Cl2 के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया बच्चों, यहाँ 2 का साइन देता तो ही बात होती ना। अरे भाई 2 का साइन ही नहीं दिया, सॉरी यहाँ पर प्लस के साथ 2 का साइन होता तो ही बात होती। तो ऑप्शन नंबर सी एज से मिस प्रिंट मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है। तो इसको मैं बोनस के अंदर काउंट करता हूँ आपके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करें। The pairs which will show the displacement reaction is R. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी शो कर रहे हैं, NaCl सॉल्यूशन एज, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है आपको तो पता लग जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट की नहीं कर रहा, AgNO3 सॉल्यूशन और कॉपर का। और क्या आ रहा है आपका थर्ड ऑप्शन, देखिए
Al2SO4 की होल्थराइज सॉल्यूशन इन मैग्नीशियम मेटल, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। फटाफट लाइक ठोक दीजिए इसी बात पे। Which of the following state do not have the water of crystallization? water of crystallization किसके अंदर नहीं चाहिए होता? सीधी सी बात है, डायरेक्ट जब मैंने ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा वाला टॉपिक कराया था तब आया था बच्चों। तो ए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एडिशन रीजन, अब यहां देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए इंग्रेडिएंट इन ए एंटासिड, बिल्कुल सही बात है। करोसिव नेचर नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरा, करेक्ट हो चुका है। फटाफट लाइक ठोको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं एजर्शन रीजन के अंदर ही कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, गलत बात हो गई भाई, एक्सोथर्मिक होता है। मेथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मेथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है मेरा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मेरा ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो रीजन क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन के अंदर, नाइट्रोजन is an essential element for plant growth and is taken up by plant in the form of inorganic nitrites or nitrates. Second क्या कह रहे हैं रीजन, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen phosphorus, तो क्या है, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फटाफट चेक करते जाइए क्वेश्चंस को, गलत नहीं होने चाहिए आपके क्वेश्चंस बच्चों। नेक्स्ट एसेसिनेशन की बात करते हैं, सन्स अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, बिल्कुल सही बात है, रेडिश ही दिखता है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सन इज द एटमोस्फेरिक इज लेसर ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेसर नहीं होती, वो स्कैटर बहुत ज्यादा करती है, इसीलिए हमें क्या है, जल्दी दिख जाता है बच्चों, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन रीजन आना था। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 35 पे आगे 5 मिनट के अंदर हम ये वीडियोस के अंदर जितने क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व कर लेंगे। अजर्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एक एसिडिक मीडियम, तो ए ऑप्शन क्या आ जाना था, सही आ जाना था, डायरेक्ट देखते ही पता लग जाता। ये देखिए 36 नंबर एक्टिविटी, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि उस चैनल के अंदर मैंने बहुत से पेपर डाले थे, 6 से 7 पेपर अपलोड किए हैं, आपको यहाँ पर सेम की सेम मिली है, तो इसके अंदर तो आपको कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए था। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू राइट ए स्टेप वाइज प्रोसीजर टू demonstration that the carbon dioxide is necessary for the photosynthesis. He wrote the following step. The wrongly word step is both potted plants are kept in dark room. ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई, तभी हमें पता लगे। एक्टिविटी के अंदर साफ साफ बात लिखी थी हमने, बॉटम ऑफ ए जार इज सील्ड बाय एयर का पासिंग ना हो, इसीलिए क्या था, बॉटम पोटेड केप्ट इन द सनलाइट आफ्टर स्टार्च, तो सी ऑप्शन क्या बन रहा है मेरा, सही है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। फटाफट अपना चेक कर लीजिए ऑप्शन। देखिए रेस्पिरेशन, देखिए मैंने यहाँ पर ह्यूमन से एल्विलाई से तो मैंने बहुत बार क्वेश्चन दिया है, टेलीग्राम चैनल के अंदर आप पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, पर फिशिस की बात नहीं की थी मैंने, फिशिस का भी इसने पूछ लिया, तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ 2 डिफरेंट एनिमल्स, ए फिश एंड ए ह्यूमन बीइंग आर शोन, ऑब्जर्व ए एंड बी एंड सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक दैट होल्ड ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों के लिए क्या सही बनता है बच्चों, बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज, किसके लिए होते हैं, स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है, बी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। ऑब्जर्व बता, देखिए ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, सीधी सीधी एक्टिविटी दी हुई थी, क्या ऑप्शन आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। बताते हैं इनहेल एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में होती है। अब पावर फाइंड करनी थी, देखिए मैंने आपको जब ये शायद पावर पर हम पहुंचे नहीं थे, जब मेरे लेसन चल रहे थे, हम थोड़ा सा लेट चल रहे थे। इफ ए लेंस हैज कन्वर्ट्स द सन रे एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पे कर रहा है, अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, द पावर ऑफ द लेंसेज, पावर फाइंड करनी है, P क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f, तो फोकल लेंथ क्या है P इज इक्वल टू 1/f वाले फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इसको फाइंड कर सकते हो।
तो क्या ऑप्शन आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट है। 39 के अंदर है भाई, ये गलत मत कर लेना, चेक। The radius of curvature of converging mirror is 30 centimeter. At the what distance from the mirror should an object be placed so as the object is virtual image? Virtual image कब होगी? कब होगी? 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में होगा, तब होगी। तो डी ऑप्शन मेरा क्या है यहाँ पर करेक्ट है। फटाफट चेक कर लीजिए, आपका सही होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो a length of a small intestine is in a deer is more as compared to the large लेंथ ऑफ द स्मॉल। देखिए टाइगर से बड़ी क्यों होती है डियर के अंदर? तो ये जो लाइन है आपकी ये साफ साफ लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में लिखी हुई है टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, जिस टाइप का वो फूड कंज्यूम करता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कौन से? स्लाइव ट्यूब्स एंड क्या है? बी ऑप्शन आपका सही है भाई, कंपेनियन सेल्स। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म ए 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी टेकन एज ऑन द स्क्रीन रॉयल लेंथ। देखिए मैंने सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, तो इसका ऑप्शन मेरे को पता है, मैं इसीलिए डी ऑप्शन डायरेक्ट डाल रहा हूं भाई। सीधा सीधा क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था। अब यहां पर देखिए, अब क्या है, कैंडल को कहां रख दिया मैंने? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। तो देखते जाइए कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द रेफरेंस ऑफ द डायग्राम। तो डायग्राम के रेफरेंस में कौन सा है? इमेज क्या होगी? इनलार्ज नहीं होगी। तो बी ऑप्शन क्या है आपका सही होगा इसका। नेक्स्ट की बात करूं 45th के अंदर, 45th के अंदर क्या डायग्राम शो किया हुआ है? इन द डायग्राम शोन अबव n1 n2 n3 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए n3 क्या है? n3 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? छोटी है किससे? n1 से। तो बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है? छोटी है। तो क्या ऑप्शन आ गया भाई? डी ऑप्शन आ गया। फटाफट डी ऑप्शन पे टिक लगाइए, क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। The refractive index of medium A is 1.5 and that of medium B is 1.33. If the speed of light in air is 3 into 10 की, अरे भाई स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है तो डी ऑप्शन डायरेक्ट टाइप कर दो ना, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट टिक लगाते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट याद थी तो। क्या यार इतना इजी पेपर दिया सीबीएसई ने। An object of height 4 centimeter is kept at a distance of 30 centimeter from a pole of a diverging mirror. If the focal length of a mirror is 10 centimeter, the height of the image formed is +1 centimeter. सी ऑप्शन बेटा सही आना था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। फिर देखिए अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैंने सेम क्वेश्चन आप लोगों को कराया हुआ है। तो क्या होता है? 50 ml ऑफ ए टैप वाटर वॉज टेकन इन ए बीकर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉज एडेड, ड्रॉप टू वाटर, टेम्परेचर एंड pH ऑफ ए सोल्यूशन वॉज नोटेड, द फ्लोइंग ग्राफ वॉज ऑब्टेन्ड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलीज टू दिस एक्टिविटी। करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग। देखिए द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन ए वाटर इज हाई एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक नहीं होता, एक्सोथर्मिक होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज रैपिडली ऑन द एडिशन, रैपिडली थोड़ी होती है, इतनी जल्दी पीएच बढ़ती थोड़ी है, इंक्रीज नहीं होती। थर्ड के अंदर आए, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिक्रीज रैपिडली, रैपिडली डिक्रीज जरूर होती है। और टैप वाटर की पीएच क्या होती है? 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट हो चुका है। सेक्शन सी पे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, एक मेटल से रिलेटेड एक क्या है आपको केस दिया हुआ है, PQRS मेटल्स दी हुई है। देखिए आउट ऑफ द गिवन मेटल्स वन विच नीड टू बी स्टोर इन कैरोसिन के अंदर आपको पता है भाई पोटेशियम एंड सोडियम है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद थी तो आप बी ऑप्शन डायरेक्ट करके आते, रिएक्टिविटी सीरीज डायरेक्ट क्वेश्चन बने भाई रिएक्टिविटी सीरीज से आपके। आउट ऑफ द गिविंग मेटल्स द मेटल क्यू इज, तो मैग्नीशियम जो फ्लोट कर रहा है, क्यू की बात क्या हो रही है वहां पर, जो फ्लोट कर रहा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, मैग्नीशियम फ्लोट करने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, मेटल विच फॉर्म्स एट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा बनाते हैं? ए ऑप्शन। पी क्या था आपका? पी कौन से थे चेक कर लीजिए आप लोग, पी के अंदर क्या बताया हुआ है? पी डिड नॉट रिएक्ट आइदर कोल्ड वाटर और नॉट रिएक्ट, मतलब एम्फोटेरिक कौन से थे? गोल्ड, कॉपर, ये सारे क्या थे आपके? एम्फोटेरिक थे। भाई इतना इजी पेपर था। चलिए द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द 4 मेटल्स इज, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन?
ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी जो आएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो आपका 52 क्वेश्चन भी सही है। सेकंड केस के ऊपर आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये लास्ट पेपर एक शायद आपके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया था, सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक के ऊपर मेरा ये केस बेस था, उसी के अंदर से ये क्वेश्चन बना है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी मैंने बार बार बोला था पढ़ के जाना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, हेलमेटोलाइज्ड एंड द सेमी परमिएबल लेयर्स ऑफ ट्यूब्यूल्स विच हेल्प किसके अंदर करती है। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन आपको गिवन है, चारों में से क्या है, टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, बिल्कुल नहीं करती ऑस्मोटिक प्रेशर को। टू फिल्टर नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट को भी फिल्टर नहीं करती। क्या है थर्ड ऑप्शन, टू पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द डायलाइज सॉल्यूशन, जो क्या है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स को पास कराने के अंदर यूज ले रही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट है, फटाफट चेक कर लीजिए आप लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी का कौन सा फंक्शन नहीं है भाई हमारा, चेक कीजिए। रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ये तो बिल्कुल करती है। रिमूव एक्सिस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, ब्लड को भी ये भी करने का काम करती है। रीअब्जॉर्प्शन का काम हमारा आर्टिफिशियल किडनी नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, सी यहां पर करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 55 के अंदर, द यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन इज रिच इन, यूज्ड हो चुका है मतलब उसके अंदर क्या है, यूरिया भी है और एक्सिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा मेरा यहां पर, ये लगा दीजिए फटाफट। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी सर्व द फंक्शन ऑफ द reabsorption विच ऑफ द, देखिए नेफ्रॉन का क्या काम, कौन सा पार्ट करता है। नेफ्रॉन के अंदर आपने कुछ ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी क्या, जाने से पहले नेफ्रॉन का ये ट्यूबुलर पार्ट पढ़ के गए थे क्या, जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ट्यूबुलर पार्ट्स क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, मैंने साफ साफ बताया था। केस थर्ड, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक इन, देखिए थोड़ा सा इसने क्या किया आपको घुमाने के लिए, इसके क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 एंड L2, तो L1 एंड L2 क्या हो जाएंगे आपके, बी ऑप्शन, बोथ कॉन्वेक्स लेंस होंगे दोनों के दोनों। व्हाट इज द वर्चुअल एंड सिंगल ऑफ द मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू सर्टेन साइन कन्वेंशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड L1, L1 क्या होगी आपकी, मोर देन 1 एंड साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरा, डी ऑप्शन मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर बच्चों, करेक्ट आ रहा है। तो फटाफट डी ऑप्शन लगा लो, डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूँ मैं फटाफट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ, what is the value of sign of according to the new certain sign convention magnification of the image formed by L2, तो value is more than 1 and sign पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया मेरा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो चुका है, फटाफट चेक कीजिए अपना। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा, इफ पावर ऑफ द L2 is 5 diopter and it forms an image at a distance of 80 cm from its optical center at what distance should be obtained, अब कितने पे होगा, 16 आएगा बच्चों, इसका आंसर डायरेक्ट ही है 16 सेंटीमीटर पर आएगा। ये तो क्या थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस की जो की थी हमने यहाँ पर तैयार की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबके साथ फैला दीजिए वीडियो को, क्योंकि आप अपनी क्वेश्चन चेक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कितने आपके मार्क्स बने। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।